हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इनको बताने के, इनको समझाने के लिए कुछ नियम होते हैं, जिससे क्या होता है कि किसी भी नंबर को देखकर आप ये बता सकते हैं कि वो पर्टिकुलर नंबर, वो सर्टेन नंबर पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं 2 को। ठीक है, कि 2 से कोई नंबर डिविजिबल है क्या नहीं। तो इसके लिए क्या होता है कि कोई भी नंबर, एनी नंबर जिसमें जो वंस का प्लेस है, मान लीजिए मैं कोई नंबर लिखती हूँ। ठीक है, कोई भी नंबर, मान लीजिए 15 लिख दिया मैंने। ठीक है, तो वंस के प्लेस पर, है ना, वंस, टेंस, 100 इस तरह से नंबर होते हैं। तो वंस के प्लेस पे हमें हमेशा क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। ठीक है, अगर सॉरी 6 रह गया इसमें। ठीक, तो 2, 4, 6, 8 अगर यहाँ पे है तो आप एक सेकेंड में आप उसको बता देंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है, आप 15 आप देखकर इस रूल को बता सकते हैं कि 15 डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो आपको पता है कि अगर मैं इसको डिवाइड करके देख लूँ, चेक करने का तो यही तरीका होता है कि मैं डिवाइड करके देख लूँ। तो 2 7 14, 1 रिमाइंडर आ जाएगा, तो ये नहीं डिविजिबल है। यानी कि किसी भी नंबर की, चाहे वो कोई बड़ा नंबर भी क्यों ना हो। ठीक है, हाँ, अभी मैंने आपको 2 डिजिट में दिखाया। मान लीजिए कोई 3 नंबर का डिजिट ले लेती हूँ मैं। मान लीजिए एक नंबर है 380। ठीक है, 380 ये डिविजिबल है या नहीं। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है, 0 है यहाँ पे, तो ये डिविजिबल होगा। ठीक है, डिविजिबल होगा। अब हम इसको डिवाइड करके भी देख लेते हैं एक बार आपको, जिससे आपको पता लग जाए कि ये है या रूल काम करता है या नहीं। तो 2 1 2, 1 2 9 18। ठीक, और ये 0। ठीक है, तो ये डिविजिबल है। ऐसे ही अगर जितने भी नंबर आ जाएंगे जिसके वंस के प्लेस पे अगर 2, 4, 6, 8 या 0, ये कोई भी नंबर है तो वो 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। आप कोई भी नंबर लेकर, रैंडम नंबर लेकर आप चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है 3 की। ठीक है, 3 नंबर की अगर बारी आती है, 3 नंबर ऑड नंबर है, आपको पता है। ठीक, जैसे 2 इवन है तो 3 ऑड है। अब इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, मान लीजिए कोई नंबर है। अब आप 3 के मल्टीपल्स, यानी 3 के टेबल में मल्टीपल्स जितने भी आते हैं आप देखकर उनको बता देंगे कि ये 3 से डिवाइडेड है। डिविजिबिलिटी इसकी बता सकते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा नंबर आ जाता है, या कोई और रैंडम नंबर मैं ऐसे बोल देती हूँ। मान लीजिए एक नंबर ले लिया मैंने 79। तो हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, हमें ये बताना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो आप कैसे बताओगे, इसके लिए क्या होता है कि जो नंबर दिए हुए होते हैं उनको हम आपस में प्लस कर देते हैं, और अगर वो 3 का मल्टीपल होते हैं तो वो नंबर डिविजिबल 3 से है। ठीक है, कैसे, मान लीजिए कोई नंबर है, उस नंबर को आपस में आप जोड़ दीजिए। अब जैसे 79 है, इसको आप क्या करिए, आपस में प्लस कर दीजिए। ठीक है, इनको प्लस कर देंगे हम, तो क्या होगा, 7 और 9 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो क्या ये 16 3 से मल्टीपल है, नहीं है, है ना, क्योंकि 3 के टेबल में कहीं भी 16 नहीं आता। तो ये नंबर जो है 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक, और नंबर देख लेते हैं, 2-4 नंबर हम और लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर है, मैं 72 ले लेती हूँ। ठीक है, या 72, चलिए ठीक है 72, नेक्स्ट और बताती हूँ। अब इन दोनों नंबर को आप प्लस करके देख लीजिए, ये 9 आ गया। तो 3 के टेबल में आप, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 के टेबल में 9 आता है, तो ये क्या है, डिविजिबल है। ठीक है, और ये 2 से भी डिविजिबल है। ठीक है, 2 से भी डिविजिबल है, और 3 से भी डिविजिबल है। ठीक, तो डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जो नंबर्स दिए हुए हैं 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए गिवन नंबर को आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है, और अगर उनका आंसर मतलब 3 के मल्टीपल्स आता है तो वो 3 से डिविजिबल है। एक और एग्जांपल से आपको मैं बता देती हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो जाए। मान लीजिए एक नंबर है 6 21 ले लेती हूँ। ठीक है,
मान लीजिए एक नंबर है 621। अब आपको उसको देख के बताना है कि आप ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, एज सिंपल मैंने आपको बताया, आप क्या करोगे, बस इसको प्लस कर दो। ठीक है, आपस में प्लस करोगे, 6 + 2 + 1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू 9। तो 9 क्या है, 3 का मल्टीपल है, हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा नंबर देख लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर मैंने लिया 732। ठीक है, एक नंबर मैंने ये लिया। हम क्या करेंगे, इसको आपस में प्लस कर देंगे। ठीक, आपस में प्लस किया तो क्या बन गया, 7 3 10 + 2। तो ये क्या मल्टीपल है, तो हाँ है, 3 का मल्टीपल है, बन गया। और देख लेते हैं। इस तरह से बहुत सारे नंबर है, मतलब चाहे जितने भी नंबर हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, उनको आपस में आप प्लस करेंगे। प्लस करने पर अगर वो 3 का मल्टीपल है, इट मीन्स वो डिविजिबल है, एज क्लियर। ठीक है, एक और नंबर देख लेते हैं। ठीक, मैंने ये लिया, नंबर लिया है 972। ठीक है, तो 9 7 और 2 तो कितने बन गए ये, तो ये हो गए 9 9 18। ठीक है, 18, तो 18 क्या 3 के टेबल में आता है, यस, है ना। तो 3 से ये डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल होने के लिए जो गिवन नंबर है उसको क्या करना है, आपस में प्लस कर देना है। ठीक है, 2 डिजिट के जो और ऑलरेडी 3 के टेबल में आ रहे हैं वो तो आपको पता है, लेकिन मान लीजिए उससे नंबर बड़े हो जाते हैं, फिर आप कैसे पहचानेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपस में नंबरों को प्लस करते जाना है। प्लस करने के बाद अगर नंबर कुछ इस तरह से 9 3 या फिर 12 15 इस तरह से नंबर आएंगे, तो वो नंबर क्या होंगे, वो 3 से डिविजिबल होंगे। ठीक, अब देखते हैं हम आगे। ठीक है, आगे है हमारा नंबर 4। ठीक है, कोई भी नंबर दिया हो, ठीक है, मान लीजिए कोई नंबर है, कोई नंबर दिया है, उसके हम टेंस और वंस प्लेस चेक करते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक नंबर मैं लिखती हूँ 648। ठीक है, तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि ये दो नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको ये 2 नंबर चेक करने हैं लास्ट के, चाहे इधर कितने भी नंबर हो, ये हो सकता है लाख में हो या फिर 10,000 में हो, मतलब कुछ भी 1000 में हो सकते हैं या फिर लाख में हो सकते हैं। ठीक, 1000 में 10,000 में किसी भी नंबर हो, आपको सिर्फ लास्ट के ये 2 डिजिट जो वंस और टेंस का प्लेस है, इसके ये 2 नंबर आप सिर्फ चेक करेंगे कि वो 4 से डिवाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो ये नंबर तो आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि ये डिवाइड हो सकता है 4 के टेबल में। ठीक है, 4 के टेबल में ये नंबर डिवाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, बताइए, हो सकता है नहीं। तो हम क्या करेंगे, आप चाहें तो ये वैसे तो सिंपल है आप, लेकिन मैं फिर भी आपको करके बता देती हूँ। 4 1 4 और 8, 4 2 18, 4 2 8। ठीक है, तो ये जो 48 है ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल होने के लिए वंस और टेंस के प्लेस पर जो नंबर दिए हुए हैं, मतलब इन दोनों डिजिट को मिलाकर अगर ये 4 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल रूल है इसका। और कोई नंबर चेक करना चाहें तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए है एक नंबर, मैंने एक नंबर लिया, मान लीजिए रैंडम नंबर ले लिया 440। तो 40 क्या 4 से डिवाइड है, तो हाँ है। 4 10 अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, सिर्फ इस नंबर को पर्टिकुलर अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 4 से, तो क्या हो जाएगा, 4 10 40। ठीक है, तो ये डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से जो नंबर है आपको ये ध्यान रखना है कि जो वंस के प्लेस पे नंबर है और जो टेंस के, दोनों को मिलाकर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 के मल्टीपल्स में आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो 4 से डिवाइड होगा। 0 में क्या होता है कि किसी भी वंस के प्लेस पर 5 हो या फिर 0 हो। ठीक है, वंस की प्लेस पर 5 या 0 है, तो इट मीन्स वो 5 पूरी तरह से 5 से डिविजिबल होगा। ये बहुत सिंपल है, ये सबसे सिंपल यही है कि अगर किसी भी कोई भी नंबर दिया है, कोई भी नंबर दिया है, 35 दिया है, 5 आ गया डिवाइड हो जाएगा, 10 आ गया डिवाइड हो जाएगा। बड़े नंबर ले लें, 595 ले लिया मैंने, 775 है ना, या 1000, कोई भी नंबर ले लिया,
और ये आपसे पूछता है कि क्या ये 5 से डिविजिबल है। यस है, क्योंकि वंस के प्लेस पे 0 या 5 अगर है तो वो 5 से पूरी तरह से डिविजिबल होगा। बस आपको ये याद रखना है कि वंस के प्लेस पे 5 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए वंस के प्लेस पे 5 या 0 का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो सबसे इजी 5 है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं 6 की। 6, ठीक है, 6 की अगर मैं बात करूं, 6 में आपको ध्यान रखना है कि जो गिवन नंबर है, आपको जो नंबर दिया गया है जिसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है, उसका 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना जरूरी है। अगर वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो 6 से भी हो जाएगा। चेक कर लेके देख लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। 10 क्या 2 से डिवाइड हो सकता है? तो हाँ, हो सकता है, 2 5 10, ठीक है। लेकिन ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, नहीं हो सकता, ठीक है। अगर वही मैं एक नंबर की बात करूं, ये 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, लेकिन 3 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, है ना। 6 इसकी डिविजिबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक। अगर मैं बात करूं यहीं पे दूसरे नंबर की, 12 नंबर की, ठीक है, तो ये 2 से भी डिवाइड है ना, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, और 3 भी इसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है 12, तो 3 से भी हो रहा है, तो ये 6 से भी हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है आपको? मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर जो आपको दिया गया है, अगर वो 2 और 3 दोनों टेबल से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक नंबर जैसे है, मान लीजिए 36 ले लिया मैंने, ठीक है, 36 है, इसको मैं 2 से भी डिवाइड कर सकती हूँ, क्योंकि 6 आपको रूल आपको पता है कि अगर वंस के प्लेस पर इवन नंबर हो, 2 6 8 2 4 6 8, तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है। वहीं अगर मैं इसको प्लस करके देख लूँ, ये 9 हो जाएगा, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये ऐसी कंडीशन में जो नंबर्स 2 और 3 दोनों से डिवाइड होते हैं, वो 6 भी, उसको डिविजिबिलिटी 6 भी होगी, ठीक है, यानी ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो डिविजिबिलिटी अगर ये पूछा जाए कि क्या 36 डिविजिबल बाय 6, तो यस इट इज, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि किस तरह से 2 3 और 6, 2 3 4 5 और 6 से आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। पहले के लिए 2 के लिए क्या होता है कि वंस के प्लेस पर इवन नंबर होने चाहिए, 0 2 4 8 4 6 8, ठीक है। अगर वंस के प्लेस पे ये नंबर्स दिए हुए हैं तो वो 2 से डिविजिबल हैं। 3 में क्या होता है कि दिए हुए नंबर को आप आपस में प्लस कर दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया 36 नंबर है, इसको प्लस कर दीजिए। प्लस करने पर अगर ये 3 का मल्टीपल है तो ये 3 से डिविजिबल है। 4 के लिए मैंने बताया जो भी नंबर दिया है, अगर उसके लास्ट के डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो इट मीन्स वो 4 से डिवाइड है, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है। 5 के लिए बहुत सिंपल रूल है कि लास्ट में वंस के प्लेस पर 0 या 5 अगर आता है तो वो 5 से पूरी तरह डिविजिबल है। अब आती है 6 की बारी। तो 6 में क्या है कि कोई भी नंबर जो दिया हुआ नंबर है, अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होता है तो उसकी डिविजिबिलिटी 6 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे अच्छा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करें। आपका जो एक लाइक और सब्सक्राइब होता है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम और ज़्यादा अच्छा वीडियो बना सकें। और मेरे जो वीडियो होते हैं, मेरे कोशिश ये रहती है कि मैं बहुत अच्छे से अपनी बात को समझा पाऊँ, और फिर भी अगर इसमें कुछ सुधार की संभावना है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज डालें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।